हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का यूनिट 8 केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स का प्रॉब्लम नंबर 8.2 देखने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन। अब हमें इसमें बताना है कि कार्बन की है जो वो हाइब्रिडाइजेशन क्या है। आपके पास कार्बन कंपाउंड होंगे, मतलब उसकी आपने हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। अब आपको इसमें बात क्या पता रखनी है, इसमें आपको जो पता होना चाहिए वो ये है कि अब हमारे पास इसमें है कि आपको पता क्या होना चाहिए वो ये है कि जिसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे उसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, जिसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे उसकी sp2 होगी, और जिसमें 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे उसकी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसमें याद रखना है कि सिग्मा बॉन्ड बोले गए हैं, ना कि पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, CH3Cl। अब इसमें देखिए हमारे पास है CH3Cl, C देन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हमने लगा दी है एंड Cl। अब इसमें देखने हैं 1 2 3 4 कितने, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी हमारे पास sp3 एज यू कैन सी हेयर। अब हमारे पास बी पार्ट है। बी पार्ट वी हैव इज CH3 होल ट्वाइस CO। अब इसमें आप देख सकते हैं कि CH3 का होल ट्वाइस है, तो आप इसको C2H6 भी लिख सकते हैं, C2H6। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। C2 2 हाइड्रोजन है, कार्बन कितने हैं, 6 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5। देन एक कार्बन और है CO। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है CO के बीच, ही आपको पता है, तो यहाँ पे हमने O कर दिया है, O लगा दिया है यहाँ पे ऑक्सीजन। और एक कार्बन था जो हमारे पास, वो यहाँ पर था और 2 कार्बन यहाँ थे। अब यहाँ था C2H6, तो C2 हो गया, पर H तो हमने 5 ही जोड़े, देन CO कर दिया। अब H हम एक और यहाँ पे है जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह का ये बन गया है। C2 थे, C2 1 2 3 4 5 6 हो गया HCO। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। बट आपको देखना क्या है, ये बात आपको ध्यान से याद रखनी है कि आपने देखना है कि कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है। अब आपको पता ही है कि कार्बन है जो वो 4 बॉन्ड बना सकता है, तो एक कार्बन कितने बना रहा है, 1 2 3 4। ये वाला कार्बन कितने बना रहा है, 1 2 3 4। तो इसकी ये वाले कार्बन की कितनी हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अब ये वाला कार्बन है 1 2 3 4, ये कितने बना रहा है, 4, 1 2 3 4, तो इसकी भी sp3 हो जाएगी। अब ये बना रहा है 1 2 3, यहाँ पर भी एक है सिग्मा बॉन्ड, तो ये कितने बना रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी हो जाएगी sp2। अब आपको याद रखना है कि sp2 तो हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, नॉट पाई बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर कितने होगी, इसकी हो गई 1 2 3 4 sp3 1 2 3 4 sp3 1 2 3 sp2। अब चलिए इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, CH3CN। वापस से C देन H H एंड H। यहाँ पे CH3 हमने बना दिया है, C और CN के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो 1 2 3 4 एंड देन यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई है। वैसे पाई की ज़रूरत नहीं है बट मैंने लिख दिया है फिर भी, ओके फॉर योर नॉलेज। 1 2 3 4 sp3, इसकी 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अब कार्बन 1 2, ये है 2 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है, तो sp। ओके, अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब फोर्थ पार्ट में हमारे पास है HCONH2। अब C, इसके साथ एक H जुड़ा हुआ है, O देन N। आपको पता है C और O में डबल बॉन्ड होता है, तो H और C यहाँ पे डबल बॉन्ड, N एंड फिर क्या है हमारे पास, H2 है, एक H और एक H। ठीक है, अब देखेंगे 1 2 3, वैसे मैं सबके लिख रही हूँ बट हाइब्रिडाइजेशन तो आपको पता है कि कार्बन की बताते हैं। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 5, इस तरह से हमारे पास 5 है, जो वो कितने 5 सिंगल बॉन्ड हो गए और एक सिग्मा बॉन्ड
भी बोलते हैं और सिंगल बॉन्ड भी बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और एक पाई बॉन्ड हो गया। अब आपको सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन किसकी होती है, कार्बन की होती है। तो कार्बन से कितने सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं, 1 2 3, 3 जुड़े हैं, तो sp2 यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो गई। और बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो देखते हैं अच्छा इसकी तो sp2 होगी, अब इसकी भी जोड़ देते हैं 1 2 3, इसकी भी sp2 हो जाएगी, बट वो ये नहीं देखते कि यहाँ पे नाइट्रोजन है, नॉट कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ कार्बन की होती है, तो 1 2 3 तो sp2 हो गई। अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। अब लास्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, ई पार्ट में है CH3CH डबल बॉन्ड CH CN। CH मतलब हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। देन C एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन के बीच H, देन C और यहाँ पर N। ओके, अब इसका लास्ट पार्ट ई पार्ट देख लेते हैं। CH3CN डबल बॉन्ड CH CN है। CH3H जोड़ दिए हमने 3, देन C एक H डबल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, एंड इसका H एंड C और फिर ट्रिपल बॉन्ड N के बीच में। अब यहाँ पे देखिए सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा सिग्मा पाई पाई सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिग्मा और पाई बॉन्ड लिख दी है। तो चलिए अब काउंट करते हैं। ये वाला कार्बन 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं ये वाले कार्बन से, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं इस वाले कार्बन से, तो sp2, और ये वाले से जुड़े हैं 1 2 2 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं, तो sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ये थी इस वाले पार्ट की हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए एक बार सारे पार्ट को रिवाइज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास था 8.2, जिसमें हमें हाइब्रिडाइजेशन बतानी थी कार्बन कंपाउंड की। तो फर्स्ट पार्ट था, तो इसमें हमने CH3 और Cl ड्रॉ किया और देखा C से 1 2 3 4 है जो वो सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। फिर CH3 होल ट्वाइस CO, इसमें हमने देखा कि जो ये कार्बन है पहले वाले की sp3, फिर दूसरे की sp3 एंड थर्ड की sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। थर्ड में भी हमने वही किया, ड्रॉ कर दिया मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। देन देखा कि ये वाला कार्बन है, इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, दूसरे वाले के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp हो जाएगी। देन D हमने देखा कि इसकी हमारे पास है, ये वाला कार्बन है, एक ही कार्बन है जिसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और फिर लास्ट पार्ट हमने देखा कि CH3CH डबल बॉन्ड CHCN है, उसका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और देखा ये वाला कार्बन है, तो इसके साथ है जो वो सिग्मा बॉन्ड है जो वो 4 जुड़े हैं, तो sp3, दूसरे वाले के साथ sp2 हो जाएगी, 3 सिग्मा बॉन्ड है, और थर्ड के भी 3 ही सिग्मा बॉन्ड है sp2, और C और N इन दोनों के बीच हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp हो जाएगी। तो यही था हमारा 8.2 प्रॉब्लम 8.2 का सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब।